begins to your board exams. भाई बोर्ड की डेट शीट तो आपको कब से मिल चुकी थी और अब गिनती भी शुरू हो चुकी है क्योंकि आने वाले हैं आपके एग्जाम्स विद इन 20 डेज। और आप लोगों ने डेट शीट देखी है तो जानते हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ डेज प्रिपरेशन के लिए जिस सब्जेक्ट को मिले हैं वो है एसएसटी, और सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस भी एसएसटी सब्जेक्ट का ही है। भाई एग्जाम में आपको मिले हैं मात्र 4 दिन और जिसके पास संस्कृत है उसको तो मिले हैं मात्र 2.5 दिन। तो 2.5 दिन में कैसे 4 किताबें कवर की जाएंगी? तो इससे साफ साफ स्टेट होता है कि हमें पहले से ही एसएसटी की पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी और उसके लिए समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कैसे शुरुआत करें और कैसे एंड करें। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक देखना और ये सीखना कि कैसे आपको एसएसटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आप अभी 45-50% पे हैं, प्री बोर्ड की मार्कशीट तो आपको मिल गई होगी, मार्क्स मिल गए होंगे, आप जानते होंगे कि आप किस लेवल पे हैं। और जो बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं भी आए वो उम्मीद भी छोड़ चुके होंगे, लेकिन बच्चों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत समय है। ये 20 दिन में भी आप 45 से 98% तक का सफर आसानी से कवर कर सकते हो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो। तो भाई सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी क्यों है? आप लोगों को ही पता है क्या प्लान जब बनता है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन अब उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना इसलिए जरूरी है। सिलेबस ऑफ एसएसटी इज वेरी वेरी वास्ट। यू हैव टू कवर 19 चैप्टर्स, जिसके अंदर अराउंड 5 से 6 चैप्टर्स काफी लेंदी है। फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये कुछ बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं, बहुत लंबे चैप्टर्स हैं जो समय लेते हैं। स्ट्रैटेजी से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसके साथ स्ट्रिक करके रहते हो तो आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ती है, हाई स्कोर आता है, कॉन्फिडेंस आता है और फ्यूचर के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहती है स्ट्रैटेजी बनाना। अब इस स्ट्रैटेजी को आगे करने से पहले मैं आपको एक अपने ऑफलाइन के बच्चे हिमांशु की कहानी सुनाऊं। हिमांशु मेरे पास आया अपने प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद। यस, उसकी मम्मी मेरे पास आती है और रोने लगती है कि इसके 32 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80 इन प्री बोर्ड, ये तो इस साल फेल हो जाएगा एसएसटी। तो मैंने कहा कि आगे पीछे कितने मार्क्स आए, मिड टर्म में भी ही वाज फेल, प्री बोर्ड में जैसे तैसे फेल तो नहीं था, लेकिन 32 नंबर्स कुछ नहीं होते। आगे उसको लेनी थी साइंस। तो भाई मैंने कहा अब क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा भाई कुछ भी करो, आप इसको दिन रात अपने पास बिठाओ, लेकिन आप इसके मार्क्स अच्छे। मैंने कहा ठीक है मैम आप जाओ। मैंने उस बच्चे से बैठ के बात कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतनी सी बात कही जो मैं आपको भी कहूँ कि एक बार तसल्ली से बैठो और ये हिसाब लगाओ कि पूरे साल आपके माता पिता ने आपके ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी परवरिश के ऊपर, सिर्फ इस 10th की बात कर रही हूँ, बचपन से छोड़ो, इस 10th में कितना पैसा लगाया है और क्या उम्मीदें उनकी तुमसे है। कम हो नीचे हो। मैंने कहा जो मैं कहूंगी करेगा, पूरा दिन नहीं बैठने की जरूरत, दिन में अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से 1 से 2 घंटे देने की जरूरत है बस। एंड यू वोंट बिलीव, उसने मेरी सारी बात मानी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चला एंड ही वाज माय सेकंड हाईएस्ट स्कोरर मेरे बैच का। ही स्कोर्ड 92 मार्क्स इन फाइनल बोर्ड एग्जाम्स ऑफ एसएसटी। ये बहुत आसान है आपके लिए भी करना, बहुत इजी है। सिंपल सी मोटिवेशन आपको चाहिए और वो ये है कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका जो है वो है अपने सिलेबस को समझो। आधे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं उनको सिलेबस ही नहीं पता होता, उनको यही नहीं पता कि प्रिंट कल्चर में क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिलीट हो गया है, नेशनल इन इंडिया में से मैप आ रहा है। अच्छा, वो अभी तक ये नहीं जान पाए कि आपका सिलेबस है क्या। आज ही अभी ही एक पेपर लो, उस पे 19 के 19 चैप्टर्स लाइन वाइज लिखो। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, सिविक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर, ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लाइन वाइज 19 के 19 चैप्टर्स एक बार लिख डालो। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो। सोचो इन चैप्टर्स से मैं ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स गेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का इंडिया और यूरोप काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑल्दो इतना ज्यादा नहीं, बल्कि उसमें केस बेस्ड या मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी वेटेज ज्यादा बढ़ जाती है।
प्रिंट कल्चर, इनको अच्छे से रीड करो ताकि इनके एमसीक्यू बना पाओ, इनके सब्जेक्टिव भी बना पाओ। इसके बाद ज्योग्राफी में मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक 5 मार्कर एक्सपेक्टेड भी है आपके बोर्ड एग्जाम में। सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज और फेडरलिज्म से केस बेस भी एक्सपेक्टेड है, एमसीक्यू भी आ जाते हैं, तो 6-7 नंबर की वेटेज लेके खड़ा हो जाता है ये। इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर्स ही 14 से 15 नंबर की वेटेज रखते हैं और टोटल इकोनॉमिक्स ही 20 नंबर की है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जकड़ पकड़ लो ताकि आपके वो 20 नंबर तो एकदम पक्के हो जाए। ठीक है जी, सबसे पहले सिलेबस को समझ लिया। इसके बाद आपको नोट्स और कीवर्ड्स, भाई कंसाइज नोट्स बनाओ। ये नहीं है पूरी बच्चे नोट्स बनाते हैं पूरा टॉपिक लिखना शुरू हो जाते हैं, नहीं। कंसाइज नोट का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, हेडर्स लिखो। एग्जाम में बच्चे मुझे बोलते हैं मैम लर्न सब करके जाते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता। भाई कैसे लर्न करते हैं? तो 10वीं का बच्चा रट्टे मार रहा है, ये तो कितनी गलत बात है। सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड को पकड़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट, और उसको याद करो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया मैन्युफैक्चरिंग कैसे कंसीडर्ड है एज अ बैकबोन, आप उसके अंदर देख लो कि प्रमोट अर्बनाइजेशन, इरेडिकेट पॉवर्टी। अब इरेडिकेट पॉवर्टी आ गया तो लिख दो कि भैया ये गरीबी को कम करने में मदद करता है। आप उसको खुद बना लोगे, आपके पास अगर हेडिंग हो तो हेडिंग को मेमोराइज करो, कीवर्ड्स को मेमोराइज करो। सारे कॉम्पैक्ट हैंड रिटन नोट्स हमारी साइंस एंड फन ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। जाओ डाउनलोड करो और ले लो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ले लो। रोज कुछ ना कुछ मटेरियल वहां भेज रही हूँ मैं, कॉम्पैक्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टारगेट्स डेली, सब मिल रहा है। अब इसके बाद समरीज लिखो एंड टू एंड रिवीजन के लिए। ये ऐसे नोट्स होते हैं बच्चों जो आपको बस रिवाइज करने में मदद करते हैं। इन नोट्स पे ज्यादा अपने स्टिकी नोट्स लगा रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, रेड ब्लू ग्रीन पेन यूज कर रहे हो, नहीं। ये नोट्स तुम्हें मेमोराइज करवाने के लिए, कि जब हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में चीज रह जाती है। ये उसलिए ये दूसरों को दिखाने के लिए नोट्स नहीं है कि सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हैं, आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं। तो सेकंड इज कि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको नोट्स को डेकोरेट करने में, बल्कि कंसाइज नोट्स बनाने हैं। उसके बाद मैप को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, बल्कि मैप इकलौते 5 नंबर की वेटेज रखते हैं, जिसमें से 2 नंबर आते हैं आपके नेशनल इन इंडिया से। वेरी वेरी इजी टू स्कोर, बिकॉज इसके अंदर मैप ऑलरेडी मार्क्ड आता है, आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है वो जगह क्या है, खेड़ा है, चंपारण है, अमृतसर है, क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सेशंस आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो है इंपॉर्टेंट मैप से। उसके बाद ज्योग्राफी से 3 मार्कर का मैप आ रहा है। अब इनमें भी मैप कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल डैम्स आ रहे हैं, अच्छा कौन से डैम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो है। भाई प्लीज आपको ऑलरेडी कंप्लीट इको, कंप्लीट जियो, कंप्लीट सिविक्स, कंप्लीट डाली है, अलग अलग 4 वीडियोस हैं। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दे दी है। अगर आप वो क्वेश्चंस देख लेते हो उसके बाद आपको कुछ भी और करने की नीड नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने की नीड है, एमसीक्यू बस। उन क्वेश्चंस के अलावा ना आपको कोई किताब चाहिए, ना आपको कोई मटेरियल चाहिए। दोज सेशन एंड दोज पीपीटीज आर इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब मैप्स में डैम्स कर लो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कर लो, एयरपोर्ट कर लो, सी पोर्ट कर लो, थर्मल प्लांट्स कर लो। मैप के लिए भी सेशन आने वाला है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट मैप्स बताए जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट जो आपका बचता है वो है सैंपल पेपर। जितने सैंपल पेपर करोगे उतना बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, क्योंकि आप कहोगे अरे ये क्वेश्चन ये तो देखा हुआ है, और जब देखा हुआ क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही। देखे देखे क्वेश्चन में जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही होता है बच्चों। तो जितने हो सके सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो। और सैंपल पेपर ये मैथ्स नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एसएसटी है। किसी क्वेश्चन में अटको नहीं, समझ आ। और हाँ ये भी बात है, अनसॉल्व नहीं सॉल्व पेपर्स करो। ऐसे पेपर्स होते हैं जिसके आगे पेपर होता है और पीछे आंसर्स होते हैं, वो वाले पेपर्स करो ताकि आप उसके बाद पॉइंटर्स को मैच करो। आप पॉइंटर्स को मैच करो। अगर आपको सैंपल पेपर नहीं पता, मैं डेली अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक सैंपल पेपर भेज रही हूँ, वहां जाओ उसको अटेम्प्ट करो, फिर अगले दिन उसके आंसर की। तो ऐसे आप अटेम्प्ट करो, डेली नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के आप सैंपल पेपर करो, आधा सैंपल पेपर के डेली कर लो, लेकिन जरूर करो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पास्ट ईयर पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज करो, वो सेशंस की जो मैं बात कर रही थी वो पीवाईक्यूज के ही सेशन है। सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करो। राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करो। हम अपने ऑफलाइन में जब मॉक टेस्ट लेते हैं 3 घंटे के पेपर में वी गिव 2.5 आवर्स, ताकि आपकी एफिशिएंसी और स्पीड बढ़े।
प्रॉपर 2.5 आवर्स में बच्चों को करना होता है, एंड यू वोंट बिलीव बच्चों की स्पीड इतनी बढ़ जाती है अगले तीसरे चौथे मॉक टेस्ट तक कि वो 2 घंटे 5 मिनट 10 मिनट में पेपर करके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दे जस्ट डू रिविजन। मिस्टेक्स को एनालाइज करो, जो भी गलतियां आपकी फिर प्रैक्टिस पेपर में आ रही हैं, आप एमसीक्यू में लैग कर रहे हो, आप इको में लैग कर रहे हो, आप हिस्ट्री में लैग कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर चैप्टर में लैग कर रहे हो, आपसे केस बेस्ड नहीं बन रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसके ऊपर ही वर्क करो। सपोज आपके असर्शन रीजन गलत हो रहे हैं, आप सिर्फ असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करो। नहीं है मेरे पास, मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मेरे को मेल कर दो भाई95@gmail.com मेल कर दो मुझे, भैया ये मेरे को प्रोवाइड कर दो, मैं ना करूँ तो बताना, सब कुछ आपको मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, फ्री में साइंस एंड वन की आपके ऑलरेडी है। ठीक है जी। अब इसके बाद हाई वेटेड चैप्टर्स, देखो मैं आपको ये बता दूं, जहां भी आपको यूट्यूब पे कोई बता रहा है ब्लूप्रिंट आ गया एसएसटी में, ये चैप्टर इस नंबर का आएगा, फेक है। प्लीज डोंट रिलाई ऑन दोज वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट, प्लीज डोंट रिलाई ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज सीबीएसई कभी भी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं करती है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं जिससे कुछ एक्सपेक्टेड मार्क्स, एवरेज मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। पुराने पीवाईक्यू से बस एक कंक्लूजन निकाला है, जैसे कि नेशनल इन यूरोप 7 से 8 नंबर का आता है, 5 मार्कर आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है इसमें से। पॉलिटिकल पार्टीज भी अच्छी वेटेज रखता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, 1-2 एमसीक्यू। साथ में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाते हैं। मनी एंड क्रेडिट से भी 5 नंबर का क्वेश्चन और एमसीक्यू। इंडिया से तो वही मैप भी आता है, इस बार तो प्री बोर्ड में केस बेस काफी आ रहा है और एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, 5 का भी देखा है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से केस बेस भी देखा है, 2 मार्कर भी देखा है, एमसीक्यू भी देखा है। आउटकम से भैया 3 नंबर का क्वेश्चन भी देखा है और 2 एमसीक्यू देखे हैं। फेडरलिज्म से एक केस बेस देखा है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन चैप्टर इकोनॉमिक्स का 5 नंबर का क्वेश्चन भी देखा जा रहा है, 3 से 5 नंबर का। वो छोटा सा चैप्टर अगर 3 से 5 नंबर आपके दिलवा देता है तो क्यों नहीं लेने। तो हाई वेटेज चैप्टर्स पे रिलाय करो, अच्छे से सारा पैटर्न बनाओ, अपने जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे सो के उठते हो, सामने चिपका लो कि भाई आपको दिन रात बस यही रियलाइज होता रहे कि अब हमें पढ़ना है। बहुत दिन वेस्ट कर दिए आप लोगों ने, अब बस तो जागो, दोस्ती को पॉज पे डालो, प्यार को पॉज पे डालो, सब रिश्तेदारी को पॉज पे डाल के ये 15-20 दिन अपनी लाइफ के सिर्फ 10th क्लास को दे दो और उसके बाद देखो कि आपको, मैं ये नहीं कह रही आपकी लाइफ सफर जाएगी, क्यों कहूंगी, 10th के बाद लाइफ सफर जाएगी, तो 11th है 12th है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन जो पूरे साल आपने एक 10th क्लास को दिखी है वो आपके वर्थ हो जाएंगे अगर आप ये 15-20 दिन अच्छे से अपने आप को देते हो। और उसके बाद एग्जाम डे तो हम लोग हैं ही, मैराथॉन्स चलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। साइंस की स्ट्रैटेजी भी आ चुकी है, वो जाके देखो, हर एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं। लाइव सेशंस चल रहे हैं, वेकअप विद आशु सर चल रहा है सुबह 5:30 बजे। यही बात बोलते हैं वो, आप जब उठ के पढ़ रहे होगे तो कितने लोग सपने देख रहे होंगे और आप उन सपनों को पूरा कर रहे होगे उठ के पढ़ के। तो वेकअप विद आशु सर, एक चैप्टर साइंस का पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बायोलॉजी के सेशन आ रहे हैं, इंग्लिश के सेशन आ रहे हैं, तो आए रहे हैं। तो इन सब के लिए जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन दबा के रखो, सारे टाइम नोट करके रखो और पढ़ो, जागो और पढ़ो। आज के लिए इतना ही, जो कहा है तो अगर आप करोगे तो कमेंट्स में आई विल लिखना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि आप करो तो प्लीज मेंशन आई विल। और अगर आपको चाहिए टॉपिक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट तो वो भी कमेंट्स में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, मिलते हैं।